हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग नरेशन का अगला पार्ट, अगला सेशन देखते हैं। पहले सेंटेंस शुरू करेंगे, असर्टिव सेंटेंस। साधारण वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले हमने कुछ नियमों को, प्रोनाउन का चेंज, टेंस का परिवर्तन, ये देख लिया था। अब देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हो मतलब साधारण वाक्य हो तो उसमें कैसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में लिखी हुई क्रिया में से, सेज और सेड हो और कोई ऑब्जेक्ट ना आया हो, या ये कह सकते हैं से टू, सेज टू या सेड टू ना आया हो, उसके साथ लगा ऑब्जेक्ट ना हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दिया, टीपू से द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे पीपुल से, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम लोग क्या लगाएंगे, डेट। और चूंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं हमारा से है तो से का से ही रहने देंगे। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम उसको चेंज करते हैं। से डेट द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। ये हमारा पैसे इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज टू, सेज और सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता तो हम उसे निम्न प्रकार बदलते हैं। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है दे से टू अस इंडिया हैज मच प्रोग्रेस, तो इसको हम बदलेंगे तो दे, यहाँ से टू के अस, यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, अस अभी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो से टू को किस में बदल देंगे, टेल में। तो टेल लिख देंगे, टेल अस, दे टेल अस, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के, दैट इंडिया हैज मेड मच प्रोग्रेस। ऐसे इनडायरेक्ट बनेगा। अब तीसरा रूल है, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर हम क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हमेशा हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, अगला चौथा रूल है, लास्ट वाला, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम तभी बदलेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में। वही लिखा गया, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अन्यथा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी जितने एग्जाम्पल देखें ये किसमें है, प्रेजेंट में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नहीं बदला है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता तो अंदर के टेंस को हम बदल देते। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे ही सेड टू राधा, कामा इन्वर्टेड कामा, डॉग्स बार स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। एट दी स्ट्रेंजर्स। तो इसका जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे क्या हो जाएगा, ही सेड टू है, उसके साथ क्या ऑब्जेक्ट है, तो हम सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। तो ही टोल्ड राधा, ही टोल्ड राधा, कामा नोटेड कामाटा के दैट। यहाँ पे ये जो अंदर है, डॉग्स बार कैट स्टैंडर्ड, कुत्ते जो नबियों पर भोगते हैं, ये सत्य वाक्य है, तो इस टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा।
डॉग्स बार एट द स्ट्रेंजर। तो जब भी ऐसा है, यानी अंदर का टेंस, अंदर का सेंटेंस जो होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच, अगर वो सत्यता को प्रकट कर रहा है, अगर वो सत्यता को या ऐतिहासिक घटना या ऐसा कोई वाक्य जो सत्य है, तो उसका भी टेंस बदलेगा नहीं। एक और देख लेते हैं, जैसे कह दे ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, he said Mala does not play cricket। ये दे दिया ही सेड माला डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसका अगर हमें इनडायरेक्ट बनाना हो, इनडायरेक्ट बनाना हो तो ही, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सेड को सेड ही रहने देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, ये जो अंदर बाहर का टेंस है वो क्या है, पास्ट में है, अंदर का प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो इसे हम किस में बदल देंगे, पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। तो इसका हो जाएगा माला, और पास्ट इंडिफिनिट में हमारा क्या लगता है, डिड लगता है, डिड नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। तो यानी जब टेंस तभी परिवर्तित होगा हमारा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। यानी यहाँ पे जो आया हो यह सैड हो या सैड टू हो, यानी पास्ट में होगा, तभी अंदर के टेंस को हम बदलेंगे। और अंदर का टेंस हमारा वही बदलेगा जो क्या हो, टेंस में हो। अगर अंदर का टेंस हमारा, अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर वो अंदर के जो सेंटेंस हो, उसे पढ़ने से ऐसा लगता हो कि ऐतिहासिक घटना या सच्चाई के बारे में बताया गया है, कोई घटना घटित हुई हो, तो वह चेंज नहीं होगा, वो भी टेंस हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे ही हम बनाए हैं यहाँ पे, ही सेड टू राधा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो ये टेंस है किसमें, पास्ट में, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कुत्ते जन्मभूमि पर भोगते हैं, ये सत्य है, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा। सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया राधा डेट, और यह जैसे ही है वैसे ही हम रहने देंगे। यानी ऐतिहासिक घटना या कोई सच्ची वाली बातें होती हैं या ट्रूथफुल बातें जितनी भी होती है, वो सब क्या होती है, उनमें कोई उस टेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, हम केवल कंजक्शन डेट का प्रयोग करेंगे। कोई एग्जांपल को और देखते हैं हम लोग, जैसे पहला दिया है आई सेड, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई डू नॉट लाइक द बुक। इसको हम बनाएंगे, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये चेंज होगा नहीं, तो आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटा के डैड। क्योंकि अंदर का जो टेंस वो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, फर्स्ट पर्सन करता। तो जब फर्स्ट पर्सन करता आता है तो हम कहाँ देखते हैं, बाहर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट भी हमारा क्या फर्स्ट पर्सन करता है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आई का ही रहेगा। और ये जो टेंस हमारा है यह पास्ट इंडिफिनिट में है, और इसे हम किसमें बदल देंगे, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो इसे हम पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे, क्योंकि एक हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो ये इसका हो जाएगा आई डिड नॉट लाइक द बुक, ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। यह दिया यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। यहाँ फर्स्ट पर्सन करता आई है, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे यू है, इसे भी हम दैट लगा के किसमें बदल देंगे, यू। और ये टेंस हमारा किसमें है,
और यह टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट यू वर लर्निंग लर्निंग माई लेसन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, टेंसों में परिवर्तन तभी होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, या ऐसे कहें यहाँ पे सैड हो या सैड टू के साथ ऑब्जेक्ट हो, तभी अंदर के टेंस को हम बदलेंगे। यहाँ पे दिया सीता सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई रीड माई बुक विथ केयर। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, सीता, यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सीता सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के डैट लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी थर्ड पर्सन ही करता आई, तो यहाँ सीता है, सीता का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा, तो सी रीड, माई का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर बुक विथ केयर। क्योंकि अगर ये सिंपल हम किस में ले लें, सिंपल प्रेजेंट में ले लें तो सिंपल पास्ट बनेगा, रीड का तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों वही होता है। अगर इसे हम पास्ट टेंस में लेते हैं तो हम सी हैड रीड हर बुक विथ केयर लिखेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट टेंस के सिंपल में भी हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म एक ही फॉर्मेट में होता है। इसलिए अगर हम इसे पास्ट इंडिफिनिट में लेके चलेंगे, इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तब वहां पे यहाँ सी हैड रीड हर बुक विथ केयर हो जाएगा। अगला इनडायरेक्ट देखते हैं, दिया ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में, यू, और जब यू आ जाए तो हम किसके अनुसार बदलते हैं, मी, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसको जब बनाएंगे ही सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ पे लगा देना, आई होता है, आई। और ये किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में बोल देंगे, तो आई वाज हैप्पी हो जाएगा। ये देखते हैं ही सेड टू यू, तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड यू, ही टोल्ड यू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी यू है और सब्जेक्ट भी यू है, तो जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों यू हो तब कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट भी यू हो और रिपोर्टिंग वर्ड में जो ऑब्जेक्ट वन यू हो, तो हम केवल दैट लगा के तब हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। कल हमने सन का रूल पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन करता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन करता है, यानी यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य आई और बी आया हो, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हैं, जो उसका सब्जेक्ट होगा वहां पे इनडायरेक्ट बनाते समय वही सब्जेक्ट हम लागू करते हैं और टेंस में परिवर्तन करते हैं। लेकिन अगर हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य सेकेंड पर्सन हो यानी यू हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन दोनों क्या यू यू है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यू, और ये किसमें सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में बदल देंगे, यू वर फुल। कुछ आगे का एग्जांपल देखते हैं। यदि हमें राम साइड यू शुड वर्क हार्ड देते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारा किससे शुरू हुआ, यू से, यानी सेकेंड पर्सन से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया है, तो उस स्थिति में हम ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में से किसी को मान के लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट है, तो राम टोल्ड मी, सॉरी मी देम, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट मान लिया देम, तो इस कॉमा नोटेड कॉमा हटा के डैट करेंगे, फिर इसको हम ऐसे भी डैट, और यू आया तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, दे शुड
वर्क हार्ड, ऐसे बनेगा। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, राम टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर हमने हिम लिया है तो इसका क्या होगा, ही हो जाएगा। ये हो जाएगा ही शुड वर्क हार्ड। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, राम टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट किसको एज्यूम किया है, माना है फर्स्ट पर्सन के मी को, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई शुड वर्क हार्ड। ये तीनों ही सही है। यानी जब अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, उस स्थिति में हम थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में से किसी को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में किसी को ऑब्जेक्ट मान के उस हिसाब से हम उनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगला देखते हैं, मान लीजिए हमें दिया मोहन सेड टू राम, ऐसे दे दिया मोहन सेड टू राम आई कैन नॉट गो विथ यू टिल द नेक्स्ट मंडे। तो सबसे पहले मोहन सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड राम, कामा नोटेड कामा हटा के डैड। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का करता है तो किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार मोहन, यानी इसका क्या हो जाएगा प्रोनाउन ही। कैन को हम किसमें बदल देंगे, कुड नॉट, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग और किसमें है, पास्ट में है, तो कैन को कुड नॉट गो विथ। यू है तो यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट राम है तो हिम कर देंगे, हिम टिल नेक्स्ट मंडे को हम क्या कर देंगे, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंडे कर देंगे। यह भी, इसका भी जिक्र हमने कल किया था। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर को फॉलोइंग डे या वीक या ईयर कहते हैं, तो यह फॉलोइंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, ही सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे, तो ही टोल्ड मी हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट। यहाँ पे भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन करता है, तो फर्स्ट पर्सन है तो हम इसको देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, ही। और ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और अंदर का टेंस मतलब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, तो पास्ट इंफिनिट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड कम केम कम, थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम होता है, ही हैड कम, हियर को किस में बदल देंगे, देयर में, और यस्टरडे को प्रीवियस डे। तो इस तरह हम लोग टेंस को चेंज करते हैं। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब हम अंदर के टेंस को बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में। अगर अंदर का टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ऐसे ही अगर अंदर का टेंस पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता। और जब फ्यूचर में आते हैं हम लोग तो विल और सेल को वुड और शुड में बदल देते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, आई होप आप लोग इसे जरूर करेंगे। इसके आगे का
सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग अगले सेशन में देखते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।